अच्छा, हमने देखा कि यूपीएससी सीसैट अब ना गले की हड्डी बनता जा रहा है बहुत बच्चों के लिए, राइट? कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका हर साल सीसैट क्लियर ही नहीं हो रहा, जीएस में अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है? और क्या होता है कि जैसे ही एग्जाम अप्रोच करता है वो जीएस का एक अपना ही बर्डन होता है, राइट? क्योंकि उन्हें लगता है ये तो मेंस में भी काम आएगा। सीसैट कम प्रायोरिटाइज हो जाता है और उनका वही साइकिल चलता रहता है और ईयर बाय ईयर सीसैट क्वालिफाई नहीं होता। और बहुत बेहतरीन बच्चे ऐसे मैं पर्सनली भी जानता हूं जो मेंस लिख ही नहीं पा रहे, जो कि एक बार भी लिखते तो शायद वो क्लियर कर लेते या इंटरव्यू में बैठते। तो कैसे वो बैलेंस करें, सीसैट को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कितनी नहीं देनी है, कैसे समझे, ये बताइए। इसको चेक करने का बहुत सिंपल, अगर आपने प्रिपरेशन आपने अटेम्प्ट नहीं दिया है, ठीक है, आप यूपीएससी के 2-3 साल के पेपर उठाइए, उनको सॉल्व कीजिए। कई बार some students are gifted, so they are good either in terms of English language or in terms of mathematics subjects, ठीक है? आप 100 नंबर ला रहे हैं तो आपको तो मुझे जाता बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। देन देयर स्टूडेंट जिन्होंने एक बार अटेम्प्ट किया, प्रिपरेशन करके गए थे लेकिन फेल हो गए, ठीक है? अब आपको क्या करना है कि देखिए ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे जैसे आपकी टाइम बढ़ेगा आपकी जीएस पे कमांड बढ़ेगी, ठीक है? बट दैट इज नॉट नेसेसरी ट्रू, क्योंकि सीसेट में हो सकता है आप इनहेरेंटली थोड़े से डिसएडवांटेज वीक हो। तब आपको जो जनवरी से है, मेरा मानना है आपको मिनिमम जनवरी से सीसीएस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। आप डेली 4-5 क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है? और उस चीज को कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगे तो हमारा मानना ऐसा ही है, ये हमारा सबका बनवाइएस का मानना ये है कि 67 मार्क्स तो कोई भी ला सकता है, ठीक है? इट इज नॉट डिफिकल्ट थिंग टू डू इफ यू आर जेन्युइन एंड यू फॉलो दिस प्रोसेस कि मैं जनवरी से पूरा सीसेट पढ़ता रहूंगी, उसकी प्रैक्टिस करूंगी। देखिए सीसेट किसी की वीक नहीं है। चक्कर ये है कि जीएस में मार्क्स लाने के बजाय आप सारा साल जीएस पढ़ते हो, सीसेट नहीं पढ़ते। अगर रोज 1 घंटा ही पढ़ते हो तो सीसेट में मार्क्स भी आते हैं आपके। वो भी बड़ा फैक्टर है। मैथमेटिक्स एंड कॉम्प्रिहेंशन दोनों ऐसी चीजें हैं जहां प्रैक्टिस स्पीक्स। यस, सो प्रैक्टिस स्पीक्स आपको पता है अगर ऑलरेडी, डजंट हर्ट टू लाइक सॉल्व 10 और 5 क्वेश्चंस अ डे। अब बोलोगे क्वेश्चंस कहां से आएंगे? 2013 से पेपर्स उठा लो, सॉल्व कर लो, उनके आंसर्स भी सबके पास रेडी होते हैं। तो यूपीएससी की खुद की अपनी आंसर की है जो कि ऑफिशियल है, तो उसमें ये भी नहीं कि कॉम्प्रिहेंशन में पता नहीं ये आंसर होगा वो आंसर होगा, ऑफिशियल आंसर की इज अवेलेबल। 2013 से पेपर उठा के जो इंसान विल डू ऑल द previous year questions, that should at least be done in order to clear CSAT. This is the least. Even if you score like 117 or 118, which I had, I would still go through all the PYQs of CSAT before my well in advance before my paper. And before my paper, I have to revise it. Further, then you have to have like a proper command over the paper. Otherwise, क्या होगा? आपने सोचा ठीक है पिछले साल आई गॉट सो मच मार्क्स, या फिर आपने ये सोचा कि चलो मार्क्स नहीं आ रहे, फिर इस जीएस के पीछे लग के फायदा क्या है अगर सीसेट आप क्वालिफाई भी नहीं हो? जी जी जी, अमीज लिख ही नहीं पा रहे तो क्या यूज? You need to know your strong points कि आपको क्या चीज इजी लगती है। कॉम्प्रिहेंशन तो कॉम्प्रिहेंशन उठा लो, मैथमेटिक्स के ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज्यादा इजी होते हैं, ब्लड रिलेशंस हो गया या फिर वो ऐसे यही हो गया सर्कुलर टेबल डिस्कशन हो गया, कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस तो सॉल्व हो सकते हैं। जी जी जी। तो इनको आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। सीसेट में टाइम मैनेजमेंट इज द ओनली थिंग। वंस यू नो व्हिच क्वेश्चंस यू लाइक, सॉल्व देम एंड यू गेट योर बेयर मिनिमम। और वो पता ही ऐसे चलेगा जब आपने पहले प्रैक्टिस की होगी, तभी तो क्वेश्चन देख के समझोगे कि मुझे इसको हाथ डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। हाथ नहीं डालना छोड़ दो, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम नहीं आता है। एक सीधा देखे ना, अगर कैलकुलेशन देखे ना तो नेट 27.5 क्वेश्चंस ठीक चाहिए टू क्लियर द कट ऑफ। और 80 में से मैं 27 भी छोड़ो 28 ले लेते हैं, ठीक है? 28 क्वेश्चंस कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप बड़े फोकस्ड 40-45 क्वेश्चंस भी कर रहे हैं ना, फोकस्ड करेंगे तो 4-5 क्वेश्चन से ज्यादा क्या ही गलत होगा, तो भी आप क्लियर होते हैं। प्रॉब्लम यही है कि टाइम नहीं दे पाते। जीएस एंड में लगता है ये भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, और सबसे अजीब पता क्या होता है, यूट्यूब खोलोगे एक नई वीडियो आएगी कि ये क्वेश्चंस तो जरूर देखिए। तो इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। देखिए टू एन एक्सटेंट जो प्रॉब्लम सीसेट में हुई है उसको आप एग्जाम का एवोल्यूशन में देखना पड़ेगा, ठीक है? जब सीसेट आया तो बहुत इजी था, तो बिना पढ़े आ रहे थे लोगों के 150 नंबर, ठीक है? फिर थोड़ा और टफ हुआ। द प्रॉब्लम विद द एग्जामिनेशन इज यूपीएससी हैज वेरीड द लेवल ऑफ टफनेस इन द एग्जामिनेशन। समटाइम्स इट इज वेरी टफ, समटाइम्स इट इज इजी। That is one thing. The other thing is the exam is not adhering to any prescribed syllabus. ठीक है? The syllabus it mentions class 10th numerical ability. The examination IIT JEE क्या है? ठीक है? So it is essentially moving around anywhere without giving you any prediction. Also not sticking to whether there has to be logical reasoning, etc. Those portions are completely omitted sometime in the examination. Therefore, recognize this problem and take proactive steps.
and there is no harm in enrolling in courses. ठीक है, अभी आई एम टेलिंग यू दैट सीसेट का कोर्स हमने खुद लॉन्च किया है 999। अब इससे सस्ता और कोई क्या कर सकता है? बट somehow we feel that the student would rather मतलब this is unfortunate that I realize that the student would not enroll for that and they still take chance and they might end up failing. जब एक मेंटेलिटी ये भी होती है कि फ्री और कम पैसा देख के ना बच्चा काउंटेबल नहीं हो पाता। हाँ, मुझे लगता है ये पैसे ज़्यादा ले रहा है तो ये तो डेफिनेटली, और पैसे दिए हैं तो काउंटेबल होंगे। हाँ। ये भी एक मेंटेलिटी है। अगर देखा जाए, अगर आप डिसिप्लिन हैं, आपको टॉपिक्स पता है, सिलेबस पता है, यूट्यूब में सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, प्रैक्टिस आप कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा किसी इंस्टीट्यूट में टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, वो आपको फिर गलतियाँ तो वो भी तो थोड़ा गाइड कर ही सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं है। देखिए सर, मैं यूट्यूब की जो पढ़ने के तरीके हैं मैं उससे बहुत स्ट्रांगली डिसएग्री करता हूँ। ओके, YouTube was never designed for education. Yes. It is an entertainment platform. Yes. And we have to accept that. The company prioritizes, views, your viewership time. Yes. It will, आप पढ़ते रहोगे, थोड़ी देर में आपको कोई बॉलीवुड का गाना आ जाएगा, ठीक वो तो है, ही। आप उसको देखते देखते टाइम निकाल दोगे। तो YouTube डिजाइन ही नहीं था एजुकेशन के लिए। Yes, yes, आप उसको पढ़ने के लिए यूज करोगे तो ये सारी प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। तो देयर आर डेडिकेटेड कंपनीज हु आर बिल्डिंग प्रोडक्ट फॉर एजुकेशन। Yes, अब yes. हमारे प्लेटफॉर्म पे अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल करोगे तो बॉलीवुड का गाना नहीं आएगा, जी, जी, ठीक है। जी। इट इज डिजाइन फॉर जी, जी, एजुकेशन, जी। तो यूज दैट, ठीक है। एवरीथिंग हैज अ प्लेस। उसके बाद मैं मानता हूँ कि YouTube आप खाली टाइम में यूज करो, ठीक है, बट नॉट फॉर इट इज वाज नेवर डिजाइंड फॉर एजुकेशन, एंड एनीवन हु यूज दैट इज बाउंड टू फॉल prey to the algorithms which will prioritize watch time. जी, आप मुकर सर कुछ ऐड करेंगे इस बारे में? नहीं, सीसेट का जो सर ने बताया इसमें बहुत वेरिएशन है। कोई स्टूडेंट है आईआईटी बैकग्राउंड है, मैथमेटिक्स या इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है, दे आर इजीली एबल टू मैनेज इट, राइट। बट देन समबडी विद अ सोशल साइंस बैकग्राउंड, और फिर आप उसको सीरियस भी नहीं ले रहे हैं, तो देन यू आर गोइंग टू बी अ विक्टिम मोस्ट लाइकली। तो बेटर ये है कि आप कम से कम 5 महीने पहले, जैसे जनवरी से, यू कैन प्रोसीड विद द बेसिक्स एंड देन लिफ्ट योर सेल्फ, और थोड़ा एट द एंड यू विल रियलाइज कि एटलीस्ट जो बात कर रहे हैं आप 28 क्वेश्चंस का कर पाना, दैट विल बी एन अचीवेबल टारगेट।